ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। झारखंड राज्य के सभी मुखिया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज गावा प्रखंड के गावा पंचायत भवन में गावा मुखिया संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें गावा प्रखंड के सभी पंचायतों के मुखिया ने भाग लिया। गावा मुखिया संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा कि राज्य वित्त से जो ग्रामीण विकास योजना के लिए राशि देनी चाहिए वो नहीं दी गई है। इसके लिए और 7 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड के तमाम मुखिया 27 अगस्त 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इसी को लेकर 31 अगस्त को रांची में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले से भी सभी मनरेगा कर्मी, वन विभाग कर्मी, पशुपालन विभाग कर्मी के अलावा सभी पंचायत सचिव के साथ सभी मुखिया के हड़ताल पर और 30 अगस्त से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। अब देखना यह है कि सभी इन कर्मियों और मुखिया की अनुपस्थिति में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल बनाना कितना कठिन होता है या सफल आयोजन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। सभी लोग हड़ताल पे जा रहे हैं कि सरकार जो राज्य वित्त आयोग का जो पैसा देना था पूरे झारखंड में सरकार नहीं दे रही है। उसके अलावे हम लोग की 7 सूत्री मांगे हैं, जिसके लेके हम लोग पूरे झारखंड के राज्य का मुखिया 27 तारीख से ही हड़ताल पे हैं और हम लोग का धरना का कार्यक्रम शुरू है। और हम लोग भी गांव प्रखंड से पूरे 17 पंचायत के मुखिया सब एक साथ मिल के 1 तारीख को हम लोग भी रांची के लिए रवाना हो रहे हैं और धरना को सफल बनाने के लिए। ये आप 30 अगस्त से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, इस पर इस प्रोग्राम को किस तरह सफल बनाया जाएगा? अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, अभी जब हम लोग खुद हड़ताल में हैं तो जो भी कार्यक्रम हो हम लोग कोई कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। अब वो कैसे हो गए वो प्रशासन अपना समझे, हम लोग को उससे अभी नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि हम लोग पूरा झारखंड का मुखिया जब हड़ताल में है तो हड़ताल में रह के और फिर काम करेंगे, फिर हड़ताल का क्या मतलब बनता है। इसलिए हम लोग इस पे कुछ नहीं कह सकते। कैसे सरकार कराएगी वो सरकार जाने। अभी तक इस संबंध में सरकार से कोई बातचीत हुई है? अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई है, इसलिए हम लोग का जब तक बातचीत नहीं होती है, हम लोग का आश्वासन नहीं मिलता है, हम लोग से समझौता नहीं होती है, तब तक हम लोग का धरना चलते ही रहेगा। चैनल के माध्यम से हम अपने पूरे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सोमा उरांव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये पूरे प्रदेश के मुखिया को जागरूक करके और एक मंच पे खड़ा करके एक अनिश्चितकालीन धरना है, जिसको हम लोग भी पूरे गांव प्रखंड के सभी मुखिया जी साथ में रह करके, और हम लोगों का एक रोस्टर भी तैयार है जिसमें 1 तारीख का पूरे गिरिडीह जिला और खूंटी जिला का रोस्टर के अनुसार हम लोग 1 तारीख को प्रस्थान करेंगे रांची धरना स्थल की ओर। और यह मांग जो है पूरे प्रदेश के लिए है। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से अभी सरकार के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन कर चुका है, गठन करने के बावजूद भी राशि अभी तक पंचायतों को उपलब्ध नहीं कराया गया है और इसके वजह से जो अभी 15 फाइनेंस की जो राशि जो केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है वह भी आने वाले समय में बंद हो जाएगी। इसलिए क्योंकि जब तक कि राज्य वित्त आयोग का पैसा हम लोगों के पंचायत के विकास में नहीं आएगा तब तक केंद्र सरकार भी इस फंड को भी रोक सकती है। इसलिए हम लोगों का मांग है कि पूरे पंचायत के विकास, जब गांव का विकास जो कहते हैं हम लोग सरकार की बात करते हैं, गांव की सरकार की बात करते हैं, वहां तक अगर ये फंड नहीं पहुंचेगा तो विकास होना संभव नहीं है। इसलिए यह धरना विशेष करके राज्य वित्त आयोग का मांग है। दूसरी बात है कि आज के डेट में जितना एक विधायक और सांसद काम नहीं करते हैं, ग्राउंड लेवल पे हम लोग बहुत समय देते हैं, लोगों के साथ में मिल करके काम करते हैं, लोगों को बहुत जानकारियां देते हैं, दिन रात कभी भी हम लोग लगे रहते हैं। तो कम से कम इसके लिए हम लोग जो एक अच्छी मानदेय की बात कही गई है, जो कि केरल के तर्ज पे हम लोगों को भी 30,000 रुपया प्रति माह उपलब्ध कराया जाए। दूसरी, आप देख सकते हैं कि गांव प्रखंड के मुखिया संघ का अध्यक्ष का आज बैठक किया गया, जो पिछले दिनों से हड़ताल पर हैं और आने वाले 30 अगस्त से पूरे झारखंड राज्य में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। और कुछ दिन पहले से मनरेगा कर्मी भी हड़ताल पर हैं और इस बार मुखिया संघ जितने भी है झारखंड के मुखिया ये भी हड़ताल पर हैं। तो इस बार जो कार्यक्रम किया जाएगा वो एक चुनौती भरा देखा जाएगा। अब देखना यह है कि इस सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम को किस तरह से सफल बनाने में राज्य सरकार सक्षम होती है। सिंह की रिपोर्ट, गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।